सुबह करीब 5:30 बजे हमें पुलिस कंट्रोल के माध्यम से सूचना मिली थी कि मनीष गर्ग जी जो हैं, जो जिनका मकान और नीचे बेसमेंट में इनका प्लास्टिक पाइप्स वगैरह का सामान रखा हुआ हार्डवेयर का, उसके अंदर अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला कि आग लगी हुई है। तो सूचना पाकर तुरंत हमारी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ मौके पर पहुँची हैं। जैसा आपको पीछे नज़र आ रहा है, फायर ब्रिगेड है, अपना पुलिस प्रशासन है और जो यहाँ के लोकल एजेंट है, आस पड़ोसी लोग, ये भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं। और पिछले 4-5 घंटे से हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है, आग पर पूर्ण रूप से अभी काबू नहीं पाया गया है। पूर्ण हमारे प्रयास से इस पर काबू पाया गया। इसके बारे में भी जो नगर निगम के अधिकारी भी हमारे साथ हैं, तो इसमें अधिकारियों को संज्ञान में लाया जाएगा और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल अभी हमारा उद्देश्य यही है कि कम से कम नुकसान हो और आग पर काबू पाया जा सके। दमकल विभाग की गाड़ियाँ काफ़ी हमारी समय से ही पहुँच गई थी और जैसे आप देख रहे हैं 4-5 गाड़ियाँ लगातार लगी हुई हैं। इसके अलावा हमारे जो टैंकर्स हैं और नगर निगम की JCBs वगैरह हैं और जो यहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, काफ़ी उन्होंने सुबह से सहयोग किया है और इस कारण हम ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो सामने आपको नजर आए, इसको बचाने में कामयाब रहे हैं। और यही हम उम्मीद करते हैं कि बिल्डिंग सेफ रहे और आग पर हम पूर्ण रूप से काबू पा सकें। अभी अंदर तक एंट्री नहीं हो पाई है क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा, स्फोकेशन ज़्यादा है और कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए हमने सभी को दूर रखा हुआ है और सेफ्टी के मेजर्स को अपनाते हुए हम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन वैसे लाखों रुपए का नुकसान इसका पीड़ित परिवार का हुआ है। ये हमें 5:30 बजे के करीब सूचना मिली थी कि चंद्रूहेड़ा में एक बिल्डिंग में 4 मंजिला इमारत है कि उसके बेसमेंट में आग है। तो हम तुरंत प्रभाव से हमने गाड़ी निकाली। तो वही शहर की तंगलियों के हिसाब से हमने छोटी गाड़ी निकाली थी भाई स्टार्ट में। तो यहाँ आके देखा कि गाड़ी की ओर था तो और गाड़ी लेके आए। तो आग देखा तब से लग रहे बेसमेंट में आग थी, उस करके हमें DA सेट भी यूज किया। अभी धुएं में सांस नहीं ले पा रहे थे, इस करके अंदर तक देखा जाकर वही आग अंदर तक फैली हुई है। कितनी गाड़ियाँ लगभग अभी तक आई होंगी? लगभग 10-12 गाड़ियाँ आ चुकी हैं। शिवानी और दादरी से भी एक्स्ट्रा गाड़ी मंगाई थी। कितने दमकल कर्मी इसमें ऑपरेशन में शामिल हैं? भाई टोटल जो पहली वाली शिफ्ट थी वो भी सारी है और अब जो शिफ्ट आई थी 8 बजे वो भी शिफ्ट सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। और पुलिस ने भी बहुत मदद की और स्थानीय लोगों ने भी बहुत, अंदर माल था जो भाई बचा हुआ माल था वो बाहर निकाला। वो ऊपर आग फैले नहीं, इस करके हम पानी डाल रहे थे। भाई ऊपर बिल्डिंग में भी मतलब सिलेंडर वगैरह थे, रसोई थी, तो वो हमें सुरक्षित निकाले। बैटरी फटने की आवाज़ सुनाई? हाँ, बैटरी फटी थी। तो ऊपर से इन्वर्टर गिरा था पेटगाड़े से, वो बैटरी फटी थी, इस कारण वो आया था नीचे। तो नीचे वाली थी बैटरी, हमने वो शेप निकाल दी थी बाहर। बेसमेंट की आग अभी तक काबू में है? कुछ नहीं भाई, कोई अब घबराने वाली बात तो नहीं है, मामला कंट्रोल में है। कंट्रोल? हाँ, थोड़ा न्यू है, बेसमेंट में आग है तो भाई सामान को निकालने में और वो टाइम तो लगेगा उसको ठंडा होने में। हमारे कर्मचारी तन मन धन से लगे हुए हैं सुबह के। यहाँ मनीष और अभिषेक गर्ग के यहाँ बड़ी बिल्डिंग में जो सामान है उसमें ये 4:30-5 बजे आग लगी है और अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। ये हमारे भिवानी में तीसरी घटना है। सबसे पहले चिनार में लगी थी अभी 2-2.5 महीने पहले, और पिछले महीने यहाँ जो है पुरानी अनाज मंडी में लगी, और अब ये तीसरी घटना है। बहुत भारी नुकसान हो गया है, इसकी बिल्डिंग भी जर्जर हो जाएगी, लाखों रुपए का सामान भी इसका बर्बाद हो गया है। हमने पहले भी मांग उठाई थी ये प्रशासन से कि जितने बड़े बड़े स्टोर हैं, बिल्डिंगें हैं, वहाँ फायर सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगर फायर सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये अचानक इस तरह की घटनाएँ होती रहेंगी। तो अब हम तो सरकार से यही मांग करते हैं, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी और भिवानी की जनता की तरफ से भी, भाई इससे व्यापारी को बहुत भारी नुकसान हुआ है और इसका मुआवजा दिया जाए। सरकार कुछ कदम उठा नहीं रही, पहले भी अभी तक कोई मुआवजे की बात अभी नहीं आई है, जो पिछली 2 घटनाएं हुई हैं। तो सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। प्रशासन भी आने वाले टाइम में थोड़ा सा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का जहाँ ज्वलंत सामान रखा है उसको समझाया जाए मालिक को भी, भाई ये सामान यहाँ रखने का नहीं है। और सेफ्टी, फायर सेफ्टी के मेजर्स से उनको फ़ायदा है कि भाई इनका ध्यान रखा जाए। कोई इस तरह की जिला स्तर पर ट्रेनिंग भी हो, व्यापारियों को शामिल किया जाए। ये कमज़ोरी हमारे है। और फायर ब्रिगेड का भी ये प्रेशर नहीं बन रहा, कुछ तो जगह सेंसिटिव है, वो अंडरग्राउंड है, अब वहाँ पता नहीं क्या क्या सामान रखा हुआ है, कोई प्लास्टिक का सामान है, तो ये आग काबू नहीं आ रही।
तो हमारी अपील है कि आने वाले टाइम में थोड़ी जागरूकता भी पैदा की जाए और सरकार इसको पूरा मुआवजा दे व्यापारी को। इसको बड़ा भारी नुकसान हुआ है, हमारी तो इनके प्रति हमदर्दी है पूरी व्यापारी के प्रति। ये हमारे चंद्रवेड़ा गली के अंदर एक भवन के अंदर भीषण आग दुर्घटना यहाँ हुई है, जिसमें फायर ब्रिगेड, पूरे हमारा दमकल विभाग और नगर परिषद का भी स्टाफ, हमारे पड़ोसी काबू पाने के लिए आग पे लगे हुए हैं। और समय से ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी सुबह आ गई थी, लेकिन नीचे जो गोडाउन के अंदर सामान था प्लास्टिक का जो है, इस प्रकार का जो रबर प्लास्टिक, उससे आग बढ़ती गई, पता ही नहीं चला कब आग लगी। और सभी 5-6 घंटे से लगे हुए, देखते हैं जल्दी से जल्दी कब आग पे काबू पाया जा सके। इस सबका पुलिस विभाग यहाँ मुस्तैद है, सारा प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ है। आपको कल मौके पर मौजूद थे, क्या हाल? देखिए अंदर अभी नीचे बेसमेंट में फर्स्ट फ्लोर पे आग है, ऊपर तक आग पहुँची नहीं है, अभी देख के हैं सारे। और आग पर काबू पा लिया जाएगा, धुआं ज़्यादा हुआ है, जहरीली गैस अंदर है, प्लास्टिक जो जला है ना उसके काफ़ी जहरीली गैस फैल गई अंदर। अभी ये तो देखिए पता नहीं है, लेकिन वो तो बाद में पता चलेगा। अभी तो सारा का सारा ध्यान सारा परिवार का, प्रशासन का आग काबू पाने के ऊपर ही है। देखिए वो तो अंदर नुकसान का अंदाज़ा तो नीचे इनका सामान है, गिराज हार्डवेयर के नाम से इनके यहाँ प्रतिष्ठान है, उनका मेरे को लगता है कि लाखों रुपए का सामान नीचे था। और उसके अंदर काफ़ी सामान तो लोगों ने बाहर खींच के निकाला भी, मोहल्ले पड़ोस के हमारे, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने और पुलिस ने भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कोई जनहानि नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई। सबसे राहत भरी बात यही है कि इस प्रकार देखो माल का नुकसान हो जाए, भरपाई हो जाती है, लेकिन जान की हानि नहीं होनी चाहिए, उसकी भरपाई नहीं होती। आग लगी था ऊपर, सुबह 5 बजे इनको लगा, गंध आई जब आग लगने की, तो उन्होंने देखा कि नीचे आग लगी हुई, तो सारे के सारे परिवार के सदस्य घर से नीचे आ गए थे। प्रशासन ने सूचित किया, तुरंत प्रभाव से दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन तुरंत पहुंचा है, और सबने मिल करके सुबह से ही लगे हुए हैं, मतलब देर रात से ही लगे हुए हैं। 5:30 बजे से आग पर काबू पा लिया गया? नहीं, अभी आग नीचे तो काबू पा लिया, लेकिन देखिए आग सुलगती रहती है, प्लास्टिक है, रबड़ है, बेसमेंट के तो जब तक पूर्ण रूप से आग धुआं वगैरह जब शांत नहीं हो जाएगा, तो अभी अंदर जाने में दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के दमकल विभाग के कर्मचारी अंदर जा रहे हैं, तो जहरीली गैस इतना गुबार बना हुआ कि आप अंदर घुस ही नहीं सकते। अभी दोनों तरफ दीवार तोड़ के अंदर जाकर के आपको क्या स्थिति है यहाँ का जांच की है, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आग पे इतना काबू है कि आग नीचे ऊपर तक आग नहीं पहुँचनी हुई है। अभी ऑपरेशन बिल्डिंग में आप ऊपर मौजूद थे, वो घरेलू गैस सिलेंडर सभी निकाल लिए गए हैं। इस प्रकार की कोई दुर्घटना जिस प्रकार उपकरण से हो, इस सभी उपकरणों को वहाँ से हटा लिया गया है, बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, ताकि ये आग और ना बढ़े, कोई दुर्घटना ज़्यादा बड़ी ना हो। जी विकास जी करेगा। सुबह हमारे को पता चला था लगभग 6:30 बजे के करीब, बाकी आग तो लगभग 4 बजे के करीब लगी होगी। सामान का काफ़ी नुकसान हुआ, यहाँ पर बहुत ही दुखदायी घटना हुई है। इस संकट की घड़ी में हमारी पूरी JCI स्टार की टीम और समाज के सभी विभिन्न वर्गों के लोग विकास भाई के साथ हैं। परमात्मा से कामना करते जो उनको नुकसान हुआ उसकी भरपाई होए। इसमें प्रशासक का पूरा सहयोग रहा है। हमारी फायर ब्रिगेड की टीम से रिंकू जी चौहान, राजेश जी खुद यहाँ पर आकर तथा उनकी टीम ने आग बुझाने पर काबू पाया है, और प्रशासक का, पुलिस का भी पूरा सहयोग रहा है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। JCI की पूरी टीम विकास जी के साथ है जी। हमारी JCI टीम के सभी मेंबर यहाँ पर उपस्थित थे। आग पर काबू पाने में, सामान निकलाने में सबने हेल्प करी है। सबने, गली मोहल्ले वालों ने, सबका हम धन्यवाद करते हैं। संकट की घड़ी में विकास जी के साथ है जो, साथ ही प्रशासक का और फायर ब्रिगेड की पूरी टीम का हम धन्यवाद करते हैं।